வந்து சேர்த்தேன். और परमेश्वर ने ये सारे बातों को बताया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ. கடந்த வாரத்தில் நான் ஒரு புக்கை படிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு. ஆக்சிடென்ட்டாக தான் நடந்துச்சு அது. और गए हफ्ते में मेरे हाथ में ऐसा एक किताब लगा जो मैंने नहीं जानता था, लेकिन वो किताब मेरे हाथ लग गया. फाइंडिंग गॉड्स विल. और वो किताब का शीर्षक था कि परमेश्वर के इच्छा को जानना, ढूंढना. அதில் வந்து அந்த முதல் पेज படிக்கும் போதே வந்து ஆண்டவர் என்கிட்ட நிறைய பேசிட்டாரு. और उस किताब के पहले पन्ने को ही पढ़ने के साथ-साथ मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर मुझसे बहुत सारी बातें कर रहा है. அதுல மூணு விஷயம் வந்து நான் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணிச்சு. நான் அதை ஷேர் பண்ண விரும்புறேன். और उन सारी बातों में से तीन ऐसे खास बातें थी जो मुझे बहुत मुझ पर प्रभाव कर गई और मैं उन्हें शेयर करना चाहता हूँ. इब्रानी 11:6 और इब्रानी उसका 11:6 विदाउट फेथ द इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना मुमकिन नहीं है. முதல்ல வந்து நம்மட்ட வந்து விசுவாசம் இருக்கணும். सबसे पहले जरूरी है कि हम में विश्वास हो. அதுல வந்துட்டு நிறைய சொல்றாங்க. அதுல வந்து நான் கடைபிடிக்காத ஒரு மூணு விஷயம் வந்து அதுல இருந்துச்சு. और उसमें बहुत सारी बातों को बताया गया है, लेकिन ऐसे खास तीन बातों को उन्होंने बताया है. அதுல ஒண்ணு என்னன்னா कंटीन्यूअस टीयर्स एंड प्रेयर. और उसमें एक है कि लगातार आंसू बहाकर प्रार्थना करना. ஆண்டவர் வந்து இயேசு வந்து எப்படி பிரேயர் பண்ணாருன்னா இரவும் பகலும் அழுது அந்த அதுக்காண்டி ஜெபம் பண்ணுவார். और जिस तरह से यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, रात और दिन वो प्रार्थना कर रहे थे, उसी तरह से हमें भी करना है. அடுத்ததா வந்து दूसरी जो बात है, ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நம்ம தேடும்போது जब हम परमेश्वर की उस इच्छा की खोज में रहते हैं. நான் இப்படி தேடுறவனா இருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு 50 பைசா ஒரு காசு தொலைச்சிட்டு தேடுறவனா இருந்தேன். और मैं किस तरह से परमेश्वर की इच्छा को खोज रहा था बीते हुए दिनों में, इस तरह था जैसे कि मैंने 50 पैसे के सिक्के को खो दिया और फिर कैसे उसे ढूंढता था वैसे ढूंढता था. எப்போ வந்து நான் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு பாவத்துல இருந்து ஓவர் கம் பண்றது வந்துட்டு அது ஒரு பெரிய விஷயம், அது ஒரு மதிக்கத்தக்கது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேல்யூ பண்ணலையோ நான் வந்து அதுல இருந்து கண்டிப்பா தேவனுடைய சித்தத்தையும் அறிஞ்சிக்க முடியாது, ஒரு பாவத்திலிருந்து விடுதலையும் பெற முடியாது. और जब तक मैं पाप को गंभीरता से नहीं देखता और जब तक मैं उसको पूरे दिल के साथ ये नहीं चाहता कि मैं किस तरह से इस बात से छुटकारा पाऊं और इन सारी बातों को जब मैं अहमियत नहीं देता, तब तक मैं परमेश्वर के राज्य में इस पाप को छोड़कर कभी मुझे स्वतंत्रता नहीं मिलता. அடுத்து மூணாவது விஷயம் என்னன்னா சங்கீதம் 37:7 पेशेंटली वेट फॉर हिम. और तीसरी बात ये है कि जैसे भजन संगीता उसके 37 के साथ में कि हमें धीरज के साथ उसकी उपस्थिति में बाट जोते रहना है. விசுவாசம் வந்து ரொம்ப ஒத்து போற விசுவாசமும் பேஷன்ஸும் வந்துட்டு ரொம்ப ஒத்து போறது. और विश्वास और धीरज ये हमेशा साथ साथ चलती हैं. ஆண்டவருடைய சித்தத்தையோ நம்ம தேடுறதுங்கிறது வந்து அதுல வந்து நமக்கு பெரிய ஒரு டெம்ப்டேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து அவசரப்படுறது, எது வெயிட் பண்ணாம இருக்கிறது. और जब हम परमेश्वर की मर्जी या उसकी इच्छा के खोज के पीछे लगे हुए रहते हैं, तब हमारे सामने सबसे बड़ा जो चुनौती होता है कि हम धीरज नहीं धरते, हमेशा उतावला होते रहते हैं. உண்மையிலேயே நம்ம ஆண்டவரை வந்து விசுவாசிச்சு அவர் நம்பணும் அப்படின்னா நம்ம வெயிட் பண்றதுக்கு வந்து எப்போதும் பயப்படவே மாட்டோம். और यदि हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करके उस पे विश्वास करते हैं, तब उसकी उपस्थिति में बात जोड़ना या रुकने के लिए हम कभी भी डरेंगे नहीं. இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்றேன். और इसी तरह से जो मेरे बीते हुए दिन में हुआ था, उसमें से एक अनुभव में से एक बात को बताना चाहता हूँ. நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் சேரதுக்காண்டி டிசைன் கிளாஸ் சேரதுக்காண்டி நான் ஒரு கோர்ஸ் கான்கோர்ஸ்ன்ற சென்டருக்கு போயிருந்தேன். और मैं एक क्लास ज्वाइन करने के लिए ऐसे एक कोर्स करने के लिए मैं वहां पर गया था. அங்க வந்து எப்படி நான் போனேன் அப்படின்னா அங்க வந்து ஒரு ஆஃபர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெட்ல பார்த்துட்டு நான் அங்க போனேன். और मैं नेट के जरिए से जब देख रहा था तो मुझे पता चला कि वहां पर कुछ ऑफर है, इसलिए वो ढूंढकर मैं वहां पर गया था. மற்ற சென்டர்லாம் வந்துட்டு அந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து 20,000 रुपीस. और दूसरे सेंटर्स में उसी कोर्स का जो कीमत था 20,000 रुपए. நாங்க போனப்ப உங்களுக்கு ஆஃபர்ல தரோம் 5,000 ரூபாய் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. लेकिन जब इस सेंटर में मैं गया था पूछताछ के लिए, तो वहां पर वही 20,000 का कोर्स वो 5,000 के कोर्स में ऑफर में दे रहे थे. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் விசாரிக்கிறதுக்காக தான் போனேன். சரி நான் சொல்லிட்டு நான் நாளைக்கு வந்து சேர்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்புனேன். ஆனா அவங்க என்ன கிளம்பவே விடல. और मैं इसी बात को मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ पूछताछ के लिए आया था, मैं कल आ जाऊंगा ऐसे बोलकर वहां से निकलने के लिए तैयारी में था, लेकिन वो लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे. இது மாதிரி இன்னைக்கு விட்டா இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட், இதை விட்டு ஆஃபரே கிடையாது, நீங்க உடனே ஜாயின் பண்ணுங்க அவங்க விட்டு ஆஃபர் கிடையாது நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. और फिर वो उन्होंने मुझसे बहुत जोर और दबाव में मुझे जबरदस्ती करने लगे, देखो तुम आज का ये लास्ट दिन है,
आज ये ऑफर आज तक ही सीमित है, कल नहीं मिलेगा, आज तुम छोड़ दोगे तो तुम्हें कब बहुत रकम, बड़ी रकम पे करना पड़ेगा। சரின்னு சொல்லிட்டு நமக்கும் இது விட்டா 20,000 கட்டி தான் சேர மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் ஜாயின் பண்ணேன். और मैं उनके बाद में आकर मैंने भी सोचा कि यदि आज का दिन निकल गया तो कल शायद मुझे 20,000 के रुपए देने पड़ेंगे, इसलिए उसी दिन मैंने 5,000 के पैसे देकर वो कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया। ஆனா எனக்கு வந்து மனசுல வந்து சமாதானமே இல்ல நான் செய்யறதுல. लेकिन वैसा करने में मेरे दिल में, मेरे आत्मा में कोई शांति नहीं थी। நான் ஜாயின் பண்ணி ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு பசங்களா வந்தாங்க. நான் அவங்க கிட்ட எல்லாம் விசாரிச்சேன். और मैं ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ते के बाद जब जैसे जैसे बाकी के विद्यार्थी आने लगे मैं उनसे पूछताछ करने लगा। அது 10 நாள் கழிச்சு வந்துச்சுனாலும் சரி 20 நாள் கழிச்சு வந்தாலும் சரி அவங்க அந்த சென்டர்ல சொல்றது இன்னைக்கு ஆஃபர் நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. ஆனா அவங்க சேர்ந்ததெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னோட கம்மி காசுல சேர்ந்தாங்க. और वो जो सारे बाकी के विद्यार्थी मेरे बाद आए थे उनसे जब मैंने पूछताछ किया तो उन्होंने बोला कि ये 5 दिन हो या 2 दिन हो या 10 दिन के बाद भी तुम ज्वाइन करोगे, रकम वही है 5,000। और मैंने पता लगाया कि वो जो लोग मेरे बाद आए थे उन्होंने मुझसे कम रकम में कोर्स को ज्वाइन किया था। ब्रदर विक्टर வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மட்டும் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. और ब्रदर विक्टर हमेशा इस तरह से मुझसे बातें करते हैं। மனசுல சமாதானம்னா எதுமே செய்யவேனா, तुम्हारे मन में, तुम्हारे आत्मा में यदि शांति नहीं है तो उस काम को तुम मत करो। எதையும் அவசரப்பட்டு செய்யற மாதிரி இது வந்துச்சுன்னா அது வந்து சாட்டானிக் செயலா தான் இருக்கும். நீங்க வந்து சமாதானம் இல்லாம எதுமே செய்யவேனா। और जब कभी भी तुम्हारे सामने ऐसी चुनौतियां आती है जहां पर तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम लेना होता है तो बिल्कुल उसे नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में करने वाले काम सारे शैतान की ओर से होती है। அது இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து சின்னதுதான். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்னு பாக்கும்போது இந்த மாதிரி சமாதானம் இல்லாம அவசரப்பட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா ஆண்டவருடைய प्लान ना வந்து லைஃப்ல இழக்கிற நிலைமைக்கு வந்துரும்। और मैंने जो उदाहरण दिया है तो बहुत ही छोटा उदाहरण है, लेकिन आत्मिक जीवन में ऐसे कितने सारे हालात हमारे सामने आते हैं जहाँ पे जल्दबाजी से हम कदम उठाते हैं, बहुत सारे ऐसे निर्णय ले लेते हैं और ऐसे लेने के बाद उसका अंजाम जो है हमारे आत्मिक जीवन में उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। அதுக்கு வந்து ஜாக்குக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க। और उसके लिए ब्रदर जैक एक उदाहरण देते हैं। ஒரு டம்ளர்ல வந்துட்டு ஃபுல்லா அழுக்கு தண்ணி இருக்கு और एक ग्लास में पूरा गंदा पानी भरा है, நல்லா ஃபுல்லா கலக்கி அழுக்கு தண்ணியா இருக்கு। और उसको पूरी तरह से हम हिलाने से देखते हैं कि बहुत गंदा पानी है। அத வந்து ஒரு டேபிள்ல வச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணோம் அப்படினா அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து கீழ படியும்। और यदि उस ग्लास को हम एक टेबल के ऊपर रखते हैं और थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे रहने देते हैं तो उसमें अंदर जो भी मैल है, जो भी गंदा है वो नीचे सेटल हो जाता है। நான் அவசரப்பட்டுட்டு பாதியிலே வெயிட் பண்ண முடியாம நான் எடுத்து அந்த கிளாஸ் வழியா பார்த்தனா என்னால அந்த புக் இருக்கிறது எதுவுமே பார்க்க முடியாது। और बहुत जल्दबाजी करके यदि मैं ग्लास के थ्रू से बहुत ही जल्दबाजी से देखूंगा तो शायद मुझे वो गंदगी दिखाई नहीं देती होगी। நம்ம ஃபுல்லா வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தனா தண்ணி வந்து கிளியரா இருக்கும், அந்த புக் இருக்கிறத வந்து கிளியரா பார்க்க முடியும்। और लेकिन पूरी तरह से हम जब रुकेंगे और वो ग्लास में का जो सारा धूल, मैल, कचरा जब नीचे सेटल हो जाएगा तब हमें दिखेगा कि वो पानी किस तरह का पानी है। அது போல தான் நம்ம ஆண்டவருடைய சித்தத்துக்காண்டி வெயிட் பண்ணும்போது வெயிட் பண்ணோம் அப்படினா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய பிளான் வந்து நம்ம லைஃப்ல தெளிவா பார்க்க முடியும்। और इसी तरह से जब हम परमेश्वर की मर्जी या उसकी इच्छा के खोज के पीछे लगे रहते हैं तो थोड़े दिन जैसे हम बात जोते रहते हैं तब परमेश्वर का हमारे जीवन को लेकर जो योजना है वो स्पष्ट रीति से हमें दिखाई देता है। இது மாதிரியும் ஆண்டவர் வந்து தொடர்ந்து வாழ்க்கையில நான் வந்து இதை இன்னும் ஃபாலோ பண்ணல, ஆண்டவர் வந்து இதெல்லாம் எனக்கு ஃபாலோ பண்ணவங்க அந்த உதவி செய்வார்னு நான் நம்பிக்கை இருக்கு। मैं आज तक इन बातों को सुनते आया हूँ, उसको पूरी तरह से मैं उसके मानने के लिए अभी तक हुआ नहीं है मुझसे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह के जरिए से मुझे ये मानने के लिए मदद करेगा।